नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और कल हम लोगों ने वलन के बारे में पढ़ा था। वलन क्या होता है? हम लोग भूपटल पे परिवर्तन लाने वाले बल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग भ्रंश के बारे में बात करेंगे। फॉल्ट क्या होता है? ये फॉल्ट का भी निर्माण जो है वो उसमें एंडोजेनेटिक फोर्स अंतर्जात बल है उसके द्वारा ही होता है। जैसे पढ़ा था कि अंतर्जात बल में क्षैतिज संचलन होते हैं, और क्षैतिज संचलन में भी दो ही चीज़ हो सकती है, या तो कंप्रेशन होगा या तो टेंशन होगा। तो जहाँ फोल्ड का जो निर्माण होता है, फोल्ड के निर्माण में कंप्रेशन जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। वहीं पे अगर हम भ्रंश की बात करें तो भ्रंश में टेंशन भी होता है और कंप्रेशन भी होता है, ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। भ्रंश की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। भूपटल पर एक तल के सहारे चट्टानों में स्थानांतरण से निर्मित आकृति को भ्रंश कहते हैं। भ्रंश का जो निर्माण है उसमें अंतर्जात बल काम करता है। एंडोजेनिक जो पृथ्वी के नीचे बल लगता है वो काम करता है, और अंतर्जात बल के क्षैतिज संचलन, अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन की क्रिया द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है। तो इसमें तनाव मूलक बल भी काम करता है, और संपीड़नात्मक बल। भ्रंश के निर्माण में ये दोनों जो क्षैतिज संचलन है, इन दोनों का योगदान होता है। यहाँ तनाव मूलक बल जो है, टेंशन, जिस फोर्स में जिस संचलन से टेंशन होता है उसका ज्यादा योगदान होता है कंप्रेशन के मुकाबले। भ्रंश के अगर हम टाइप की बात करें तो भ्रंश जो है 3 तरह का होता है। पहला तो हो गया कि सामान्य भ्रंश है। सामान्य भ्रंश में क्या होता है कि तनाव के कारण चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती हैं। मान लीजिए कि ये चट्टान है और चट्टान में तनाव मूलक बल लग रहा है, टेंशन काम कर रहा है। तो क्या होगा कि इसमें जो चट्टानें हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव कर जाएंगी, और ये भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। सामान्य भ्रंश में आप देखेंगे कि सामान्य भ्रंश में धरातल का प्रसार होता है। सामान्य भ्रंश की जो प्रॉपर्टी है, इसमें धरातल का प्रसार हो जाता है। दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश की हम बात करें, व्युत्क्रम भ्रंश जो होता है उसमें कंप्रेशन होता है। जब चट्टानें अलग हो जाती हैं तो संपीड़न के कारण चट्टानें एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं। तो और इसको उत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है। इसमें चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, संपीड़न के कारण चट्टानें अलग हुई और कंप्रेशन फोर्स लगा, संपीड़न बल काम किया, फिर चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश में धरातल जो है वो घटता है,
व्युत्क्रम भ्रंश की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें धरातल जो है वो घट जाता है और ये कगार बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, कगार बनाता है। अगर हम भारत में देखें तो भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट व्युत्क्रम भ्रंश का एग्जाम्पल है, जो कि पश्चिमी घाट कगार जिसको कहा जाता है। कगार में ढाल जो होगा वो खड़ा होगा, उसमें जेंटल स्लोप नहीं होगा, उसकी ढाल जो है खड़ी हो जाएगी। तो ये व्युत्क्रम भ्रंश हो गया। और अगर हम तीसरे भ्रंश की बात करें तो तीसरा भ्रंश जो है वो सोपानी भ्रंश है। सोपानी भ्रंश में जो भ्रंश बनेंगे वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ भ्रंश का निर्माण होगा और वो सीढ़ी की तरह उनकी आकृति हो जाएगी। राइन नदी की जो घाटी है जर्मनी में, राइन नदी की घाटी व्युत्क्रम भ्रंश का, सोपानी भ्रंश का एग्जाम्पल है। तो हमने भ्रंश देख लिया और भ्रंश के प्रकार देख लिए। अब हम भ्रंश से निर्मित होने वाली भू आकृति की बात करें कि भ्रंश के द्वारा कौन कौन सा उच्चावच का निर्माण होता है, किस तरह की आकृति बनती है। तो भ्रंश भू आकृति की बात करें, भ्रंश से निर्मित भू आकृति, तो पहला एग्जाम्पल हो गया भ्रंश घाटी। देखिए भ्रंश घाटी जो होता है वो दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो भाग होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है। दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग नीचे की ओर धंस जाता है। मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, ये भ्रंश रेखा हो गई, तो ये जो बीच का हिस्सा है ये नीचे की ओर जो है वो आ जाएगा और इस तरह की आकृति बन जाएगी जो कि भ्रंश घाटी कहलाती है। भ्रंश घाटी का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। ग्रिगेरी थे, एक भूगर्भ शास्त्री थे, इन्होंने भ्रंश घाटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है इन्होंने किया था, ग्रिगेरी ने किया था, और पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को इन्होंने देखा था और भ्रंश घाटी इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। पूर्वी भ्रंश घाटी मायोसीन काल से ये फॉर्मेशन में है। और अगर हम इस घाटी की बात करें, थोड़ा सा अगर हम अफ्रीका के मैप को देखें, पूर्वी भ्रंश घाटी की अगर हम बात करें, अगर इस तरह अफ्रीका का मैप है तो पूर्वी भ्रंश घाटी कुछ इस तरह यहाँ से पूर्वी भ्रंश घाटी बन रही है। ये एरिया जो है अफर जोन है, ये एरिया अफर जंक्शन कह सकते हैं। इसके पूर्व की ओर ये अफ्रीकन प्लेट है, सोमाली प्लेट है और इधर नूबियन प्लेट है, और ये ऊपर में जो है वो अरेबिक प्लेट कह सकते हैं। ये तो ये ट्राई जंक्शन है जहाँ पे तीन प्लेटें आकर के मिल रही हैं। तो पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जो है वो सीरिया से लेके जम्बेजी नदी तक इसका फॉर्मेशन हो रहा है। करीब 5000
किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और इसमें सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और ये भ्रंश निर्माण हो रहा है। प्लेटों के अलग होने की जो दर है वो 6 से 7 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से ये एक दूसरे से दूर जा रही है। तो करीब 1 करोड़ साल लगेंगे। इसके बाद ये प्लेटें अलग हो जाएंगी और एक नया जो है नई घाटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, नई महासागर ये घाटी बन जाएगी। अफ्रीका की जो मुख्य झीलें हैं न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फ, टांगीनाका, ये सब झीलें जो हैं ये इसी महान भ्रंश घाटी में है। इसके अलावा हम और अगर भ्रंश घाटी की बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर की घाटी है जो कि भ्रंश घाटी है। मृत घाटी जो है वो भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भारत की हम बात करें तो भारत में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी जो बहती है ये भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये आपकी भ्रंश घाटी हो गई। राइन नदी की घाटी है, राइन घाटी है जर्मनी में। मिडलैंड घाटी है स्कॉटलैंड में। ये सब भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल हो जाते हैं। भ्रंश घाटी के बाद है रैंप घाटी। अच्छा, भ्रंश घाटी को ही जर्मन की भाषा में ग्रैबन कहा जाता है। अगला है आपका रैंप घाटी। रैंप घाटी का जो फॉर्मेशन होता है, रैंप घाटी का फॉर्मेशन में जो दो भ्रंश रेखा है, दो भ्रंश रेखा मतलब दो भ्रंश रेखा के बीच का जो भाग है वो ज्यों का त्यों रहता है और भ्रंश रेखा के किनारे के जो स्तंभ है वो ऊपर उठते हैं। बीच का भाग ज्यों का त्यों रहता है। भ्रंश रेखा के बीच का भाग ज्यों का त्यों रहेगा और किनारे का भाग ऊपर की ओर उठ जाता है। ये जो किनारे का भाग है ये ऊपर की ओर उठता है। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है वो रैंप घाटी का उदाहरण है। तीसरा हम देख लेते हैं भ्रंशोत पर्वत, जिसको कि हम लोग ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन का जो निर्माण होता है वो उसमें बीच का भाग जो है भ्रंश रेखा के बीच का भाग ज्यों का त्यों रहेगा और किनारे का जो हिस्सा है, किनारे के भाग धंस जाते हैं। तो भ्रंशोत पर्वत जो है किनारे का भाग जो है ये नीचे की ओर आपका धंस जाता है, भ्रंशोत पर्वत हो गया। इसमें सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है जो कि भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट बासजेस ये आपको जर्मनी में है जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। भारत में सतपुड़ा है जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। चौथा अगर हम देखें, चौथा है हॉर्स्ट पर्वत। हॉर्स्ट पर्वत जो ये जर्मनी में ही हॉर्स्ट पर्वत है, उसके नाम पर जो है ये नाम रखा गया है। हॉर्स्ट पर्वत में क्या होता है कि किनारे के भाग, बीच का भाग उठ जाएगा, भ्रंश रेखा के बीच का भाग उठ जाता है और किनारे के भाग ज्यों का त्यों रहता है। तो ये जर्मनी में हॉर्स्ट पर्वत है, उसी के नाम पे ये नाम पड़ा है। तो ये आपका फॉल्ट था और
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को लाइक करें तथा वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।